हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 29 नरसिंह अवतार। तो सबसे पहले हम हिरण्यकश्यप की बात करते हैं। हिरण्यकश्यप ऋषि कश्यप और दक्ष पुत्री दीति के पुत्र थे, जो दैत्य प्रजाति के थे और रसातल लोक में अपने सगे भाई वज्रांक और आंध्रक और एक सगी बहन सिंहिका के साथ निवास करते थे। हिरण्यकश्यप के ही सगे भाई हिरण्याक्ष थे, जिनका वध भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करके किया था। तो रसातल लोक में सारी दैत्य कम्युनिटी निवास करती थी, सभी स्त्री पुरुष अपने परिवारों के साथ निवास करते थे और हिरण्यकश्यप वहाँ के राजा थे। और सारी दैत्य प्रजाति जो थी वो हिरण्यकश्यप की बहुत रिस्पेक्ट करती थी। एक तरीके से उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता था। और ये लोग दैत्य थे, तो ये लोग ज़्यादा रूल्स वगैरह फॉलो नहीं करते थे, अपना इंडिपेंडेंट आज़ादी से रहते थे। और ये हिरण्यकश्यप जो थे वो अपने रसातल लोक में बहुत ही आराम से निवास कर रहे थे। मतलब उन्हें देवताओं से या दूसरे लोकों में रहने वाले प्राणियों से कोई लेना देना नहीं था, वो अपनी ही कम्युनिटी में खुश थे। अब हिरण्यकश्यप के रसातल लोक में उनकी माता दीति भी निवास करती थी और साथ ही दैत्यों के जो गुरु थे शुक्र, वो भी उनके साथ निवास करते थे। अब देखो, दीति को प्रॉब्लम ये थी कि दीति को लगता था कि जो ऋषि कश्यप है वो सबसे ज़्यादा प्रेम उनकी दूसरी पत्नी अदिति से करते हैं, जो देवताओं की माता है। और उनको ऐसा लगता था कि देवताओं को स्वर्ग लोक दिया है तो जो वो ज़्यादा अच्छा है, मतलब हम मेरे उनके पुत्रों को जो मिला, दैत्यों को जो मिला, उससे ज़्यादा अच्छा लोक अदिति के पुत्रों के पास है। तो उन दीति के मन में काफ़ी जेलसी थी और वो बस किसी भी तरीके से देवताओं से स्वर्ग को छीनना चाहती थी। आउट ऑफ जेलसी ये सारा वो करना चाहती थी और वो अदिति के पुत्रों को तकलीफ दे करके वो अदिति से बदला लेना चाहती थी। और शुक्र की प्रॉब्लम ये थी कि जब देवताओं को गुरु सेलेक्ट करने की बारी आई थी तो देवताओं ने बृहस्पति को अपना गुरु सेलेक्ट कर लिया था। तो शुक्र को ये लगता था कि जो वो खुद है, शुक्र जो है वो बृहस्पति से ज़्यादा कैपेबल है, ज़्यादा डिज़र्विंग पर्सन है। और देवताओं ने बृहस्पति को सिलेक्ट कर लिया, तो वो देवताओं को किसी तरह पराजित करना चाहते थे, वो हराना चाहते थे और इसलिए वो भी देवताओं के शत्रु बने बैठे थे। अब ये जो दीति और शुक्र थे, ये दोनों ही अपने अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकालना चाहते थे, उनको नुकसान करना चाहते थे। तो ये दोनों ही हिरण्यकश्यप के मन में ये मतलब भरने लगे कि हाँ, तुमको ना यहाँ रसातल लोक में ही नहीं रहना चाहिए, तुमको स्वर्ग में आक्रमण करना चाहिए और स्वर्ग लोक का राजा बनना चाहिए और देवताओं से स्वर्ग को छीन लेना चाहिए। ये सब उनके दिमाग में वो भरने लग गए थे। हाँ, अब वैसे हिरण्यकश्यप को तो ऐसा कुछ आक्रमण करने का इच्छा थी नहीं, पर जब लगातार किसी के दिमाग में कोई चीज़ फीड की जाती है तो ऑटोमेटिकली फिर उनके दिमाग में भी वो सोचने लगते हैं कि हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि हमें स्वर्ग पे आक्रमण करना चाहिए रसातल लोक को छोड़ करके। तो एक तरफ ये सब चल रहा था, दूसरी तरफ जो दीति थी वो उनकी माँ थी, अपने बच्चों की माँ थी। तो दीति ने अपने तीनों बेटों की सही समय पे शादी करवा दी थी। तो जो हिरण्यकश्यप की पत्नी थी वो, उसका नाम कयाधु था और हिरण्यकश्यप की पत्नी भी दैत्य ही थी। अब क्या हुआ कि ऐसा चलता रहा और ऐसा मतलब हिरण्यकश्यप के भी मन में ये बात आ गई कि उन्हें स्वर्ग पे आक्रमण करना चाहिए। तो शुक्र ने बोला कि सब कुछ अपन वेल प्लानिंग के साथ करते हैं, क्योंकि इससे पहले जब उन्होंने स्वर्ग पे आक्रमण करने की सोची थी तो भगवान विष्णु ने सभी उनके जो जितने भी असुर थे, दैत्य थे, उनको मार डाला था। लेकिन इस बार वो प्रिकॉशन ले रहे थे क्योंकि भगवान विष्णु हमेशा देवताओं के प्रोटेक्शन के लिए खड़े थे। तो शुक्र ने सजेस्ट किया हिरण्यकश्यप को कि तुम तपस्या करो ब्रह्मा की और ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त कर लो, और अमरता का वरदान प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी और तुम जो है स्वर्ग पे आक्रमण करोगे तो भगवान विष्णु तुम्हारा वध नहीं कर पाएंगे। ये डिसीजन लिया गया। और वैसे तो मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान
शुक्र के पास था। तो अगर वो हिरण्यकश्यप की को मार देते, भगवान विष्णु अगर हिरण्यकश्यप को मार देते तो जो है शुक्र जो है वह मृत संजीवनी विद्या से उन्हें फिर से पुनर्जीवित कर सकते थे। लेकिन ये फिर कंटिन्यूस चलता रहता, वो पुनर्जीवित करते, भगवान विष्णु ने मार डालते, फिर से वो पुनर्जीवित करते, और ऐसा कर कर के उनकी शक्ति भी खत्म होती जाती। इसलिए जो सही डिसीजन ये लिया गया कि पहले हिरण्यकश्यप को ही अमरता का वरदान प्राप्त करना चाहिए, उसके बाद ही उन्हें आगे की स्टेप लेनी चाहिए। अब जो है हिरण्यकश्यप ने डिसाइड किया कि वो भगवान ब्रह्मा की तपस्या करेंगे। तब उनके जो छोटे भाई थे वज्रांग, उन्होंने कहा कि वो भी तपस्या करना चाहते हैं और वो भी भगवान ब्रह्मा से वो अमरता का वरदान लेना चाहते हैं। तो ये करके दोनों भाई जो थे वो तपस्या करने के लिए तैयार हुए, और इसी दौरान पता चला कि कयाधु प्रेग्नेंट है। तो ये बहुत ही खुशी की बात हुई, और उनको जो है कयाधु के बारे में जानकर हिरण्यकश्यप को भी बहुत खुश हुआ। लेकिन उन्होंने कयाधु को कहा कि आप अपना ध्यान रखो, मैं तपस्या करने जाता हूँ। और वही रसातल लोक में एक एकांत स्थान पे, एकांत वन में जाकर के दोनों भाई हिरण्यकश्यप और वज्रांग तपस्या में बैठ गए। अब जो स्वर्ग में जो भगवान इंद्र थे, उन्हें जैसे पता चला कि हिरण्यकश्यप क्या करने वाला है, तो उन्हें काफ़ी डर लगने लगा, और उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब इस तरह से तो हिरण्यकश्यप उनसे उनका स्वर्ग छीन लेंगे। तो हिरण्यकश्यप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इंद्र ने रसातल लोक में गए, और वहाँ पर उन्होंने कयाधु को किडनैप करके अपने साथ ले जाने लगे। और उन्होंने सोचा कि वो कयाधु को स्वर्ग में बंदी बना के रखेंगे, तो जिससे कि अगर वो स्वर्ग पे अटैक करेंगे तो हम कयाधु के ज़रिए हिरण्यकश्यप को अटैक से रोक देंगे। लेकिन जब वो उधर ले जा रहे थे, तभी नारद वहाँ आ गए, और नारद ने इंद्र को समझाया कि ये बहुत ही गलत काम है, क्योंकि एक तो कयाधु प्रेग्नेंट है, और दूसरा है कि अभी उसके हस्बैंड वहाँ नहीं है और आपने उनको इस तरह किडनैप करके ले जा रहे हो, ये बहुत ही इनलीगल काम है, और आप देवता हैं, देवताओं को ये काम शोभा नहीं देता, और भगवान विष्णु जो है वो हमेशा आपके प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं, तो इसलिए आपको कयाधु को इस तरह से अपने साथ लेके नहीं जाना चाहिए। अब नारद के समझाने पे जो है इंद्र को अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ, और उन्होंने कयाधु से माफ़ी मांगी, और वो वहाँ से चले गए। लेकिन उधर जो हिरण्यकश्यप थे, हिरण्यकश्यप को जैसे ही पता चला था कि उनकी पत्नी का किडनैप किया है, वो तुरंत है ना कयाधु की प्रोटेक्शन के लिए इंद्र के पीछे जा रहे थे। लेकिन जब तक हिरण्यकश्यप वहाँ पहुँचे, तब तक इंद्र उन सबसे माफ़ी मांग के वहाँ से जा चुके थे। तब कयाधु जो थी वो नारद के साथ थी, तो नारद ने उन्हें समझाया हिरण्यकश्यप को कि आप फिक्र मत कीजिए, हमने इंद्र को उनकी गलती का एहसास करा दिया है, और उन्होंने क्षमा भी मांगी है, और कयाधु ने भी कहा कि उन्होंने हमसे माफ़ी मांग ली है और हमने माफ़ कर दिया, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए। तो नारद ने हिरण्यकश्यप को कहा कि देखिए, तुमको अभी तपस्या करना है, और अगर तुम्हारी पत्नी वापस से तुम्हारे घर जाएगी तो तुम्हारे मन में उसके प्रोटेक्शन के लिए हमेशा एक चिंता रहेगी। तो आप जो है, जब तक तुम्हारी तपस्या ख़त्म नहीं होती, तब तक कयाधु की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। मैं इसे कयाधु को ऋषि अत्रि के आश्रम में ले जाके छोड़ देता हूँ। तो वो वहाँ पर ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी जो है अनुसुईया, वो कयाधु का बहुत अच्छे से ध्यान भी रख लेंगे, और ऋषि अत्रि एक पावरफुल ऋषि है, तो उनके आश्रम में कोई आक्रमण कभी कर नहीं पाएगा, तो आपकी पत्नी भी सुरक्षित रहेगी। तो इससे तुम जो है निश्चिंत होकर के अपनी तपस्या कर सकते हो। अब ये बात है हिरण्यकश्यप को सही लगी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कयाधु को वहाँ ले जाओ। और है ना जो है हिरण्यकश्यप ने अपने परिवार को बता दिया कि कयाधु ऋषि अत्रि के यहाँ है और वो वहीं रहेगी, और वो जो है वापस से तपस्या में बैठ गए। हाँ, और अब क्या हुआ कि जो नारद थे, वो कयाधु को लेकर के ऋषि अत्रि के आश्रम में गए, और वहाँ पर ऋषि अत्रि को उनको सारी बात बता करके ऋषि अत्रि के पास कयाधु को छोड़ दिया। और कयाधु जो है उसका ध्यान ऋषि अत्रि के आश्रम में आराम से रहने लग गई, और अत्रि और अनुसुईया उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखने लग गए। तो इसके आगे की स्टोरी मैं बताऊँगी इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।